4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, दुबई में नौकरी और निवास के लिए स्वास्थ्य जांच को एकीकृत कर दिया गया है। यानी अब एक ही बार में सारी जांच पूरी हो जाएगी। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है उन लोगों के लिए जो दुबई में काम करने आ रहे हैं या अपनी नौकरी और वीजा रिन्यू करवा रहे हैं। पहले क्या होता था कि नौकरी के लिए अलग से मेडिकल फिटनेस चेक और निवास वीजा के लिए अलग से हेल्थ स्क्रीनिंग करानी पड़ती थी। मतलब 2-3 बार अस्पताल या सेंटर जाना पड़ता, अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते, समय और पैसे दोनों बर्बाद होते। अब दुबई हेल्थ ने नया सिस्टम शुरू किया है जिनका नाम है यूनिफाइड हेल्थ स्क्रीनिंग। ये इसी महीने से लॉन्च हुआ है। एक ही आवेदन, एक ही विजिट, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। ये नया बदलाव दुबई सरकार की सोशल एजेंडा 33 और D33 इकोनॉमिक एजेंडे का हिस्सा है। मतलब दुबई को दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनाने के लिए सरकार ने कई विभागों को जोड़ दिया है। दुबई हेल्थ अथॉरिटी, GDRFA, दुबई म्यूनिसिपैलिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट सब एक साथ काम कर रहे हैं। अब जब कोई व्यक्ति नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो उसकी प्रोफेशनल के हिसाब से सिस्टम खुद ब खुद तय कर लेता है कि उसे कौन कौन सी जांच करानी है। फिर सारा डेटा लिंक्ड हो जाता है। एक बार जांच पास हो गई तो निवास वीजा भी ऑटोमेटिक जारी हो जाता है। कोई अलग से इंतजार नहीं करना पड़ता। ये स्मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करता है जिसे स्लेम पोर्टर कहते हैं। वहीं आपको बता दें, पहले के समय में क्या दिक्कत होती थी। मान लीजिए आप इंडिया से दुबई में जॉब के लिए आए, पहले एंट्री परमिट मिलता, फिर नौकरी शुरू करने से पहले प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट, फिर निवास वीजा के लिए अलग मेडिकल फिटनेस। अगर आपका काम फूड हैंडलिंग का है या सैलून में है तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ कार्ड के लिए और जांच। मतलब 3-4 जगह जाना पड़ता, लाइन में घंटों खड़े रहना, अलग अलग रिपोर्ट इकट्ठा करना। बहुत से लोग कहते थे कि ये प्रोसेस थकान भरा और टाइम वेस्टिंग है। अब सब खत्म, एक ही दिन में एक ही जगह पे सारी जांच, खून की जांच, सीने का एक्सरे, डॉक्टरों की जांच, जरूरी वैक्सीनेशन, सब एक साथ। आपको बता दें, मुख्य रूप से उन लोगों के लिए जो नई नौकरी ले रहे हैं और दोस्तों निवास वीजा चाहते हैं, खास के जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं जहां ऑक्यूपेशनल हेल्थ स्क्रीनिंग जरूरी है, जैसे रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले, होटल स्टाफ, सैलून और ब्यूटी पार्लर वाले, नर्सरी टीचर, क्लीनिंग स्टाफ, हेल्थ केयर वर्कर, ये सब। अगर आपका काम सामान्य ऑफिस जॉब है तो भी रेजिडेंसी मेडिकल फिटनेस से तो जरूर करानी पड़ेगी। 18 साल से ऊपर के हर निवासी को ये करना ही पड़ता है। बच्चों और महिलाओं के लिए थोड़े अलग नियम हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वयस्कों के लिए दुबई में रहने वाले भारतीय, पाकिस्तानी, फिलिपिनो, ये सब लाखों लोग इस नए सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं। अब प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको स्लेम पोर्टल या दुबई हेल्थ का ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है। वहां अपना पासपोर्ट डिटेल्स जाकर के जॉब का ऑफर लेटर, प्रोफेशन, ये सब चुनना है। सिस्टम खुद ब खुद तय कर लेगा कि आपको रेजिडेंसी, मेडिकल और ऑक्यूपेशन दोनों की जरूरत है या फिर एक ही की। फिर एप्लीकेशन सबमिट करें। इसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करें या डायरेक्ट सेंटर पे जाएं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाएं, पासपोर्ट, फोटो, एमिरेट्स ID अगर है तो जॉब परमिट कॉपी, वैलिड ई वीजा। सेंटर पहुंच के नर्सिंग स्टाफ पहले आपके विटल साइंस चेक करेगा, ब्लड प्रेशर, वजन, हाइट, ये सब। फिर डॉक्टर आपको सामान्य जांच करेंगे। इसके बाद ब्लड सैंपल लिया जाएगा और छाती का एक्सरे होगा। अगर आपका काम खास कैटेगरी का है तो कुछ वैक्सीनेशन भी उसी समय लग जाएंगे। पूरा प्रोसेस 30 से 45 मिनट में खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट SMS या फिर ईमेल पे आ ही जाएगी। क्या क्या टेस्ट होते हैं इस एकीकृत जांच में? मुख्य रूप से 2 बड़े हिस्से हैं। एक है मेडिकल फिटनेस फॉर रेजिडेंसी, इसमें HIV, हेपेटाइटिस B और C, सिफिलिस जैसी बीमारियों की ब्लड टेस्ट। TB के लिए चेस्ट एक्सरे होता है। संक्रामक बीमारियां हैं जो दूसरों में फैल सकती हैं, इसलिए दुबई सरकार बहुत सख्त है। दूसरा हिस्सा ऑक्यूपेशनल हेल्थ, इसमें काम के हिसाब से अतिरिक्त जांच, जैसे फूड हैंडलर्स के लिए स्टूल टेस्ट या कुछ और, हेयर ड्रेसर के लिए स्किन चेक। लेकिन अब सब एक साथ। अगर कोई बीमारी पाई गई तो आपको फिट नहीं माना जाएगा और वीजा नहीं मिलेगा, लेकिन ज्यादातर लोग पास हो जाते हैं। अगर TB पुरानी है तो कुछ शर्तों के साथ वीजा मिल सकता है, लेकिन इलाज करवाना पड़ता है। ये सेवा दुबई हेल्थ के 8 सेक्टर्स पे उपलब्ध है। इनमें अल करामा मेडिकल फिटनेस सेंटर, अल नहदा बुर दुबई, अल यलाइस गढ़हौत, जबल अली फ्री जोन, जाबिल और स्मार्ट सिलेम सेंटर शामिल हैं।
ये सारे सेंटर अच्छे लोकेशन पे हैं, एयरपोर्ट के पास, शॉपिंग मॉल के पास। जल्द ही और सेंटर्स बढ़ाए जाएंगे ताकि भीड़ ना हो। सेंटर पे पहुंचने से 20 मिनट पहले पहुंचना अच्छा होता है। वहां साफ सुथरा माहौल, एसी आरामदायक, वेटिंग एरिया, स्टाफ अंग्रेजी और अरबी बोलता है, हिंदी समझने वाले भी मिल जाते हैं। इस नए सिस्टम के कितने फायदे हैं दोस्तों? सबसे पहले बड़ा फायदा समय की बचत। पहले 3 दिन लग जाते थे या फिर ज्यादा लगते थे, अब एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा। पैसे भी बचते हैं क्योंकि अलग अलग फीस नहीं लेनी पड़ती। डेटा शेयरिंग से गलतियां कम, रिपोर्ट लॉस होने का डर नहीं, निवास वीजा तुरंत मिल जाता है, मतलब आप जल्दी काम शुरू कर सकते हैं। दुबई सरकार का कहना है कि इससे शहर की आबादी और अर्थव्यवस्था की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। डॉक्टर अलावी अल शेख अली ने कहा कि ये दुबई की कमिटमेंट है कि सरकारी काम एक साथ और आसान हो। GDRFA के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि अब डेटाबेस लिंक्ड होने से प्रोसेस फास्ट और सिक्योर हो गया है। दुबई म्यूनिसिपैलिटी के डायरेक्टर ने कहा है कि इससे काम की जगहों पे हेल्थ और सेफ्टी बेहतर होगी। भारतीयों के लिए खास तौर पे अच्छी खबर है क्योंकि दुबई में सबसे ज्यादा भारतीय काम करते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, टैक्सी ड्राइवर, होटल स्टाफ, कंस्ट्रक्शन वर्कर। पहले कई लोग शिकायत करते थे कि मेडिकल टेस्ट के चक्कर में नौकरी ज्वाइन करने में देरी हो जाती है, अब ऐसा नहीं है। अगर आप फैमिली वीजा भी ले रहे हैं तो मुख्य अप्लाई करने वाले का टेस्ट पास होना जरूरी है। महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट भी कभी कभी शामिल होता है। बच्चों के लिए 18 साल से कम उम्र वालों को अलग नियम। इस जांच की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले अच्छा खाएं, पानी ज्यादा पिएं, लेकिन ब्लड टेस्ट से पहले 8 से 10 घंटे कुछ ना खाएं अगर फास्टिंग वाली टेस्ट है। एक्सरे के लिए कोई खास तैयारी नहीं, अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर को बताएं। स्मोकिंग या शराब से बचें कुछ दिन पहले। अगर आप फिट हैं तो कोई टेंशन नहीं। टेस्ट पास करने के बाद रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आ ही जाती है। अगर फेल हो गए तो कारण बताया जाएगा और दोबारा टेस्ट का मौका मिल सकता है। ये सिस्टम दुबई को और आकर्षक बनाएगा विदेशी वर्कर्स के लिए। पहले लोग सोचते थे कि मेडिकल प्रोसेस बहुत सख्त है, अब आसान हो गया। इससे दुबई की इकोनॉमी मजबूत होगी क्योंकि टैलेंट जो है जल्दी आएगा। सरकार का फोकस है कोई भी बीमारी फैले नहीं, इसीलिए ये जांच जरूरी है। HIV, TB जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने में दुबई पुलिस में आगे है। अब एकीकृत होने से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर भी बेहतर होगा। सरकार का मकसद है दुबई सबसे हैप्पी और हेल्दी जगह बने। इस इनिशिएटिव से सिटी मेकर्स प्रोग्राम मजबूत हुआ। 2014 से ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें शेख हमदान ने शुरू किया था। अब हेल्थ सेक्टर में बड़ा कदम। अगर आप पहली बार दुबई आ रहे हैं या जा रहे हैं तो दुबई बहुत सेफ देश है, लेकिन हेल्थ सख्त है काफी। कोई नशा, कोई गलत बीमारी नहीं चलेगी, लेकिन अच्छे लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है। लाखों भारतीय यहाँ खुशी खुशी रह रहे हैं। अब कुछ टिप्स। अपॉइंटमेंट पहले बुक कर लें। ऑनलाइन भीड़ वाले समय से बचें। सुबह जल्दी जाएं। फॉर्म सही भरें। अगर कोई पुरानी बीमारी हो तो डॉक्यूमेंट साथ रखें। रिपोर्ट आने तक वीजा स्टेट चेक करते रहें। ये सिस्टम भविष्य में और बेहतर होगा और सेंटर्स खुलेंगे और डिजिटल फीचर्स आएंगे। कुल मिला के दोस्तों ये दुबई सरकार का एक शानदार कदम है। नौकरी और निवास के सपने को आसान बनाया है। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उन्हें अब कोई टेंशन नहीं, बस तैयारी करके आइए। एक विजिट में सब हो जाएगा। दुबई आपका स्वागत कर रहा है स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए। ये बदलाव ना सिर्फ समय बचाएगा बल्कि आपकी एनर्जी को नई नौकरी में लगाने का मौका देगा। सरकार, हेल्थ अथॉरिटी, इमिग्रेशन, सबका शुक्रिया जिन्होंने इस एकीकृत सिस्टम को बनाया। अब दुबई और बेहतर बनेगा। दोस्तों ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर करिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।